बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स की मीनिंग देखेंगे। आप लोगों ने 300 हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स पढ़ लिए हैं। अब हम उनकी मीनिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले द द आता है किसी नाउन के साथ, उस नाउन को ख़ास बनाने के लिए। यानी अगर कोई चीज़ है और वो ख़ास है या वो मारूफ है तो उसके साथ दा लगाते हैं, जैसे अरबी में मुअर्रफ बिल लाम होता है। ठीक है, द बुक की कोई ख़ास किताब। इसी तरीके से सेकंड है इज़ का माना होता है। ये वाहिद के साथ इस्तेमाल किया जाता है, वाहिद ज़मीर के साथ, वाहिद इसम के साथ। इज़ का माना है। उसके बाद है वॉज का माना होता है था। ये भी वाहिद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन माजी के लिए। इज़ हल के लिए है। दे का मतलब है वो लोग, जिसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं, यानी कि गायब, जमा गायब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चाहे मुज़क्कर हो, मुअन्नस हो या दोनों का ग्रोह हो, उसे दे कहा जाएगा। इसके बाद हैव बहुत सारी जगह इस्तेमाल होता है। एक आसान सा इस्तेमाल इसका ये है कि हैव का माना होता है पास होना। जैसे आई हैव अ बॉल, मेरे पास एक गेंद है। हैव के दीगर इस्तेमालात भी हैं। इसके बाद है ऑफ का मतलब होता है का, की, के। ठीक है, मिसाल के तौर पर द कॉपी ऑफ ब्रदर, भाई की कॉपी। उसके बाद है यू इस्तेमाल होता है तुम के लिए, यानी कि जो सेकंड पर्सन कहलाता है, या उसको ये कह लें कि वो मुखातब होता है। मुखातब सामने वाला, सामे बात सुनने वाला। अच्छा जी, एक बात ज़हन में रखें, यू जो है ये मुज़क्कर के लिए भी है, मुअन्नस के लिए भी है, वाहिद के लिए भी है, जमा के लिए भी है। चाहे सामने एक औरत हो, एक मर्द हो, या ज़्यादा औरतें हों, या एक से ज़्यादा मर्द हों, उन सब के लिए यू कहा जाएगा। यू का माना तुम है, आप है, आप लोग, तुम लोग, ये सब काम है यू का। इसके बाद ऑन का मतलब होता है पर, जैसे ऑन द टेबल, टेबल पे, टेबल पर। एट के भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं। एट का एक माना होता है पर, किसी जगह पर या किसी मकाम पर। जैसे एट स्कूल, स्कूल में। उसके बाद है और का माना होता है या ये वाला या, इसे इसकी इंग्लिश होती और। जैसे बुक और कॉपी, बुक या कॉपी। उसके बाद है एंड का माना उर्दू में होता है और। ठीक है, मिसाल के तौर पर कार एंड मोटरसाइकिल, गाड़ी और मोटरसाइकिल। इसी तरीके से डेट का एक माना होता है के, जैसे हम कहते हैं उसने कहा के। और डेट का दूसरा माना होता है वो, ये इशारे के लिए इस्तेमाल होता है आमतौर पर, और इशारा बाइद, दूर के इशारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वाहिद। उसके बाद है ARER, ये जमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी जमा ज़मीर या इसम के साथ आता है, प्लस ये आर हाल के लिए आता है। इसके बाद है बी का एक माना होता है होना, बाकी इसकी तफसीलात बहुत तवील है। उसके बाद है बाय का माना एक होता है की तरफ से, की तरफ से। ठीक है, बाय टीचर, टीचर की तरफ से। उसके बाद है इसे आ भी पढ़ते हैं और ए भी पढ़ते हैं। अंग्रेज इसे दोनों तरीके से पढ़ते हैं कि इट इज़ अ बॉल या इट इज़ ए बॉल, दोनों तरीके दुरुस्त हैं। इसका माना होता है एक। और ये नकरा के लिए भी आता है, वो चीज़ जो ख़ास ना हो और आम सी हो, इसके लिए आता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आई हैव अ बॉल, मेरे पास एक गेंद है। अब ये गेंद एक आम सी गेंद है, इसलिए इसके पीछे आएगा। ठीक है, और अगर ये कहा है इट इज़ बॉल, तो ये जुमला दुरुस्त नहीं होगा।
इट, इट आता है ये के लिए, और इट आता है किसी अमल के लिए, इट आता है किसी जानवर के लिए। इट ज़मीर है। एज, एज का माना होता है जैसे कि, जैसे फॉर एग्जाम्पल होता है, मिसाल के तौर पर, इसी तरीके से एज भी होता है। दिस, दिस इशारा है करीब है, करीब का इशारा है, और करीब वाहिद का इशारा है। वन, वन का मतलब होता है एक। टी और टू, टू बहुत सारे मानों में इस्तेमाल किया जाता है। टू का एक माना होता है से। एच ई ही का मतलब है वो, वाहिद मुज़क्कर गायब, ठीक है, वो एक लड़का है। ही इज़ अ बॉय। इसके बाद है विथ, विथ का मतलब होता है के साथ। विथ माई फादर, मेरे अब्बू के साथ। विथ पेंसिल, पेंसिल के साथ, ठीक है। आई राइट विथ पेंसिल, मैं पेंसिल के साथ लिखता हूँ, यानी कि मैं पेंसिल से लिखता हूँ। फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब भी होता है की तरफ से, की जानिब से। फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम कॉलेज। हेड, हेड, हेड भी माजी के लिए इस्तेमाल होता है, इसकी तफसीलात हैं। हेड का माना था होता है। इसकी एक मिसाल कि आई हैड अ बॉल, मेरे पास एक गेंद थी। इसके और भी इस्तेमालात हैं। इन, इन का मतलब होता है मैं। इन द क्लास, इन द रूम, इन द होम, इन स्कूल, स्कूल में, घर में। इसके बाद है फॉर, इसे फोर नहीं पढ़ते हैं, इसे फॉर पढ़ते हैं, फॉर। और फोर वो चार वाला होता है, चार, एक दो तीन चार, वो फोर होता है। और ये फॉर है। फॉर का माना होता है के लिए। फॉर यू, आपके लिए। हिज, हिज ज़मीर है, लेकिन ये किसी की मिल्कियत को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हिज, उसका, ठीक है। हिज अंकल, उसके चचा। इसके बाद है आई, आई का माना होता है मैं। और आई जहाँ कहीं भी लिखा जाए, कैपिटल लिखा जाता है, यानी कि बड़ा लिखा जाता है, जिसका माना मैं होता है, वो आई, सिंगल आई। ये तमाम अल्फाज के, इन इन तमाम अल्फाज के शुरू के अल्फ़ाबेट्स, शुरू के लेटर वो स्मॉल है। ये एक आई वाहिद है जो कि कैपिटल है। इसके बाद है नॉट, नॉट का मतलब होता है नहीं। अब यहाँ बट, बट का माना होता है लेकिन और बल्कि। वॉट, वॉट का माना होता है क्या। ऑल, ऑल का माना होता है सब और तमाम। वर, वर का माना होता है थे। ये माजी के लिए इस्तेमाल होता है, और एक से ज़ायद यानी कि जमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जमा ज़मीर आए या जमा इसम आ जाए। वैन, वैन का माना होता है कब। इसके बाद है वी का मतलब होता है हम। डेयर, डेयर का मतलब होता है वहाँ। इसके अलावा भी इसके इस्तेमाल है। कैन, कैन सलाहियत के लिए आता है, कर सकता, कर सकना, ये माना बनता है। मिसाल के तौर पर आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ। इसके बाद है एन, एन का माना होता है एक। इस आ और एन ये दोनों एक ही हैं, इसकी तफसीलात हैं। एन का माना होता है एक। योर, योर का माना होता है आपका या तुम्हारा, ये भी ज़मीर है और किसी मिल्कियत वगैरह को बताने के लिए आता है। योर बॉल, योर पेन, योर कार, आपकी गाड़ी। विच, विच का माना होता है कौन सा, ये सवाल के लिए आता है, कौन सा, कौन सी। देयर, देयर का मतलब होता है उन लोगों का। सेड, सेड का माना होता है कहा, माजी का सीगा ये सेड, पास्ट का वर्ड है सेड। इफ, इफ का माना है अगर।
ये शर्त के लिए आता है, शर्तिया जुमले में आता है। डू, डू का माना होता है करना, या डू का माना होता है करो, दोनों दुरुस्त हैं। विल, विल ये मुस्तकबिल की अलामत है। विल का मतलब होता है गा, गी, गे। आई विल प्ले, मैं खेलूंगा। इसके बाद है ईच, ईच आता है हर एक के लिए, हर एक, ईच बॉय, हर एक लड़का। अबाउट, अबाउट का एक माना है के बारे में, यही आम माना है। और एक माना और है जो कम इस्तेमाल होता है, लेकिन उससे कभी कभी इस्तेमाल होता है, तो उस एतबार से अबाउट का माना होता है तकरीबन। हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसा, कैसी, कैसे। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। अप, अप का एक माना है ऊपर। आउट, आउट का माना होता है बाहर। देम, देम ज़मीर है, देम का माना होता है उन्हें। अब देन, THEN, इस देन का माना होता है फिर। शी, शी ये थर्ड पर्सन सिंगुलर फेमिनन है, यानी कि गायब, यानी कि मुअन्नस गायब वाहिद के लिए, मुअन्नस वाहिद गायब के लिए शी, यानी कि वो लड़की। मैनी, मैनी का माना है कई। सम, सम का माना है कुछ। सो, सो का मतलब होता है तो और लिहाजा। दीज, दीज ये इस्मुल इशारा है, इशारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इशारतुल करीब, करीब के इशारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दीज यानी कि ये सब। वुड, वुड के बहुत सारे इस्तेमाल हैं, एक इस्तेमाल, एक माना इसका गा, गी, गे। अदर, अदर का माना होता है दूसरा। अच्छा जी, अब इनटू आ गया। इनटू का माना है मैं, जिस तरीके से इन का माना में होता है, इसी तरीके से इनटू का माना भी मैं है। बस फ़र्क ये है, बारीकी वाली चीज़ के हवाले से कोई जुमला बनाते हैं तो उसमें इनटू लगाते हैं। इसके बाद है हैज़, हैज़ का एक इस्तेमाल ये है कि हैज़ मिल्कियत के लिए आता है। ही हैज़ अ कार, ठीक है, इसके पास एक गाड़ी है। शी हैज़ अ बैग, उसके पास एक बैग है। मोर, मोर का माना होता है मज़ीद और, ठीक है। हर, हर ये ज़मीर है और ये इस्तेमाल होता है मुअन्नस के लिए, लड़की या औरत के लिए, और इसका माना होता है उसे, उसे, और एक दूसरा माना होता है इसका उसका, ठीक है। हर बैग उसका बस्ता। और अगर ये कहा जाए कि भाई गिफ्ट इज़ बैग टू हर, अब इसका माना होगा ये बैग उसे दे दो, तो हर का माना उसका और उसे, मुअन्नस लड़की औरत के लिए। इसके बाद है टू, टू का मतलब आपको पता है, इसका माना होता है दो। इसकी स्पेलिंग इसकी TWO2 है। HIM, हिम, हिम भी ज़मीर है जैसे कि हर ज़मीर था। हिम लेकिन मुज़क्कर के लिए है, वाहिद, मुज़क्कर वाहिद, यानी कि एक लड़के के लिए, एक मर्द के लिए हिम इस्तेमाल किया जाता है। और हिम का माना होता है उसे, जैसे गिव हिम, उसे दे दो, ठीक है। अलाओ हिम, उसे इजाज़त दे दो। SEE, इस सी का मतलब होता है देखना, ठीक है। I see, मैं देखता हूँ। और दूसरा इसका माना होता है मुलाकात करना, जिसे कहा जाता है सी यू अगेन, दोबारा मुलाकात करेंगे। सी का माना देखना और सी का माना मुलाकात करना। आम माना इसका देखना ही होता है। टाइम, टाइम का मतलब होता है वक्त। कुड, कुड आता है कर सकता था के लिए, यानी कि कोई आपकी सलाहियत है, कोई काबिलियत है जो कि, यानी कि कोई आपकी सलाहियत या काबिलियत थी, अब नहीं है,
या कोई काम आप कर सकते थे और अब नहीं कर सकते, उसके लिए कुड आता है। ठीक है, आई कुड रन फास्ट, मैं तेज़ भाग सकता था, अब भाग नहीं सकता। इसके बाद है एन ओ नो, नो का मतलब होता है नहीं, इनकार के लिए आता है ये। देन, THAN, देन, ये देन आता है मुकाबले के लिए, जब किसी दो इस्म का, दो चीज़ों का मुकाबला करवाया जाता है तो देन आता है, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन। इसके बाद फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब होता है पहला। ठीक है, फर्स्ट का मतलब एक नहीं होता, फर्स्ट का मतलब पहला होता है। इसके बाद है बिन, इसे बिन पढ़ते हैं और ये जुमले के साथ इस्तेमाल होता है और ये टेंसेस वगैरह में इस्तेमाल होता है। और ये जिस टेंस में इस्तेमाल होता है वहाँ पर वक्त या मुद्दत का ज़िक्र होता है। और इसका एक माना घूमने की होता है कि भाई हैव यू बिन टू अमेरिका, कि आप अमेरिका होकर आ चुके हैं, अमेरिका घूम के आ चुके हैं, इसके लिए बिन लगाया जाता है। इसके बाद इट्स, इट्स का माना होता है इसका या उसे, और ये इस्तेमाल होता है जानवरों के लिए या बेजान चीज़ों के लिए या किसी अमल के लिए। इसके बाद है हु का माना होता है कौन, ये सवालिया लफ्ज़ है, हु का माना कौन। पीपल का माना होता है लोग, आवाम। ठीक है, इसको पीपल नहीं पढ़ते, पीपल गलत लफ्ज़ है, पीपल पढ़ते हैं। इसके बाद है माए का माना होता है मेरा। मेड का मतलब होता है बना, जैसे कहते हैं रेडीमेड, लोग गलत कहते हैं, लोग कहते हैं रेडीमेड, वो रेडीमेड नहीं होता, वो होता है रेडीमेड। रेडीमेड यानी कि तैयार हुआ हुआ, बना हुआ। ठीक है, तो मेड इन चाइना, मेड इन जापान, तो इसका मतलब होता है कि बना। इसके बाद है ओवर का एक मतलब होता है ऊपर। ठीक है, और एक माना होता है ख़त्म, जैसे टाइम ओवर हो गया, तो इसका माना आप कुछ भी कह सकते हैं कि टाइम ख़त्म हो गया, या जो टाइम दिया गया था वो टाइम उस टाइम से ऊपर हो गया, तो दोनों बोला जा सकता है। और एक ओवर का इस्तेमाल होता है कि भाई कहते हैं ज़्यादा ओवर ना हो, ज़्यादा फ्री ना हो। ठीक है ना, यानी कि अपने जो हमारा ताल्लुक़ है उससे ज़्यादा आप ओवर ना हो, ऊपर ना जाओ, तो ख़त्म और ऊपर के माने में आता है। और ये भी कहते हैं कि भाई द बुक इज़ ऑन द टेबल, कि किताब टेबल के ऊपर है, तो यहाँ पर ओवर का लफ्ज़ भी लगाते हैं, द बुक इज़ ओवर द टेबल। ठीक है, इसके बाद है डिड का माना होता है किया, कोई काम आपने किया हो, इसके लिए डिड आता है, यानी कि यूँ समझ लें डिड माजी के लिए, पास्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद ओनली का माना होता है सिर्फ। इसके बाद है वे का माना होता है रास्ता या तरीक़ा। ठीक है, रास्ता या तरीक़ा। फाइंड का मतलब होता है तलाश करना, ढूंढना। इसके बाद है यूज़ का माना है इस्तेमाल करना। मे का माना है शायद, एक माना इसका शायद के है, और ये इम्कानात के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद लाइक का माना होता है की तरह। ठीक है, किसी यानी कि किसी से मैच करने के लिए, लाइक फलाना, इसकी तरह, उसकी तरह, तो लाइक हिम, लाइक हर, तो ये एक माना तो इसका लाइक का आ गया, की तरह। और दूसरा माना होता है पसंद करना, आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ। लाइक का एक माना है पसंद करना और दूसरा माना होता है की तरह। अच्छा, आगे है मेक का मतलब है बनाना। ठीक है, ये यानी कि हाल का सिगा है, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस का वर्ड है मेक, और इसका पास्ट या माजी जो है वो मेड है, ऊपर गुजरा है, इसका माना होता है बनाना। नाउ का माना होता है अब और अभी, अब या अभी। डाउन का माना होता है नीचे। और इसके बाद है वाटर यानी कि पानी। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर हमारे पास पहला वर्ड है लॉन्ग।
लॉन्ग का मतलब होता है लंबा। उसके बाद है लिटिल, लिटिल का माना होता है छोटा। ये है लिटिल ज़बर के साथ, लिटिल, लिटिल नहीं है, लिटिल है। बस याद रखें जिस वर्ड में इंग्लिश में आखिर में LE आ जाए उसे ज़बर के साथ पढ़ा जाता है, जैसे कि लिटिल, एग्जाम्पल, टेबल। ठीक है, ये टेबल, एग्जाम्पल ये सही अल्फाज नहीं है, ये गलत है, सरासर गलत है। लिटिल है, एग्जाम्पल है, टेबल है, इस किस्म के अल्फाज को ज़बर से पढ़ते हैं। इसके बाद है वेरी। वेरी का मतलब होता है बहुत। आफ्टर, आफ्टर का माना होता है बाद। ठीक है, बिफोर आफ्टर देखा हो आपने, बिफोर का माना पहले, आफ्टर का माना बाद। इसके बाद वर्ड्स, वर्ड्स का माना होता है अल्फाज, लफ्ज़ की जमा, अल्फाज। कॉल्ड, कॉल्ड का एक माना होता है पुकारना या पुकारा, कहा, और एक माना होता है कि कहा जाता था, कहा जाता है। ठीक है, कहलाता है, ये भी माना होता है इसका। इसके बाद जस्ट है, जस्ट का एक माना होता है सिर्फ, और जस्ट का दूसरा माना होता है इंसाफ। इसी वर्ड से निकलता है जस्टिस, जैसे कोर्ट में चीफ जस्टिस वगैरह होते हैं। तो जस्टिस, जस्ट के दो माना है, एक माना सिर्फ है और दूसरा माना इंसाफ है। अब आगे वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ, ये सवालिया वर्ड है, सवालिया लफ्ज़ है वेयर। इसके बाद है मोस्ट, मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादातर, ये अक्सर। और नो, नो का मतलब होता है जानना। ठीक है, KNOW, इसमें आप यूँ समझ लें कि K भी साइलेंट है और W भी साइलेंट है। ठीक है, ये वर्ड है नो, KNOW, नो। इसमें N और O को ही प्रोनाउंस किया जा रहा है, K भी साइलेंट है और W भी साइलेंट है। ठीक है, और अगर इसमें सिर्फ K को साइलेंट माना जाए तो NOW नाउ बनता है, हमने पहले पढ़ा नाउ का माना अब और अभी। तो ये वर्ड है नो, इसको कनाव वगैरह नहीं पढ़ते, K साइलेंट है। ये भी एक आम उसूल है कि K के बाद जब N आता है इंग्लिश में तो K साइलेंट होता है। ठीक है, जैसे नो है, और एक और लफ्ज़ आमतौर पर नॉक इस्तेमाल होता है, नॉक, यानी कि दरवाज़ा खटखटाना या बजाना, नॉक करना। तो इसमें भी KNOCK होता है, लेकिन K साइलेंट होता है। ये हमारा सबक आज का मुकम्मल हुआ। ये सबक है थोड़ा तवील, लंबा सबक है, लेकिन इसको आप एक दो बार सही तरीके से सुन लें और जहन में बैठा लें, ताकि आगे जो हम जुमले वगैरह पढ़ेंगे, छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ेंगे, उनमें इन अल्फाजों का इस्तेमाल आएगा। तो आपको उस वक्त इन अल्फाजों का माना जहन में हो, ताकि आप रब्त बना सकें, जुमले को समझ सकें। अस्सलाम वालेकुम।